सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज पार्थसारथी राव, आप सभी का दोस्त। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को पूरा सुनना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो कैसा लगता है उसके बारे में एक कमेंट कर देना। अगर आपको भी इस तरह से कहानी या फिर जानकारी सुनने में दिलचस्पी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हफ्ते में 2 बार इस तरह से कहानी यहाँ पे आता है आप लोगों की मनोरंजन के लिए। तो आपके पास भी ऐसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ज्यादा देरी ना करके चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी आज से करीब 20 साल पहले की। तब श्याम सुंदर जी की उम्र लगभग 22-24 साल के आसपास था। ये उनकी हॉस्टल में ही उस वक्त रहा करते थे क्योंकि उनका पढ़ाई चल रहा था। तब इनकी हॉस्टल में ना एक अफवाह था कि यहाँ पे बहुत साल पहले एक लड़के ने सुसाइड किया था और आज तक यहाँ पे उस लड़के की आत्मा भटकता है, लोगों को परेशान करता है। लेकिन जब से श्याम सुंदर जी ने यहाँ पे रुके थे तब से लेकर आज तक उनको ऐसा कभी भी एहसास नहीं हुआ था कि यहाँ पे कोई है, इसका साया है, कुछ भी है। तो इनको इस बारे में ज्यादा डर नहीं लगता था। बाकी लोग भी ऐसे ही थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में रहते थे, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे यहाँ पे रह के, तो इनको भी कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। इसलिए ये बात को सारे लोग थोड़ा अनदेखा करते थे। तब इनके हॉस्टल में उस वक्त लगता है दिवाली की छुट्टी आता है, तब पूरा हॉस्टल खाली हो जाता है। जैसे कि इनके हॉस्टल के वार्डन और कुक भी यहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन श्याम सुंदर जी और उनके एक दोस्त यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि उनका बहुत सारा पेंडिंग टास्क था, पढ़ाई करने के लिए बहुत सारा पेंडिंग था। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं इस छुट्टी में ये घर नहीं जाएंगे, यहाँ पे रुक के पढ़ाई करेंगे। तब वही होता है, छुट्टी आता है, ये दोनों नहीं जाते हैं, पूरा हॉस्टल खाली था, ये दोनों रह के पढ़ाई कर रहे हैं। फिर दिवाली के दिन आता है। दिवाली के दिन क्या होता है कि ये दोनों सुबह थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके मार्केट घूमने के लिए जाते हैं। और जब इन्होंने मार्केट घूमने के लिए गए थे, इनका जो दोस्त था वो एक पीछे से उनके घर को फोन करता है। फोन करने के बाद उसको पता चलता है कि इसका पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। श्याम सुंदर जी की जो दोस्त था उसका पिताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था। तब उसको घर जाना पड़ेगा, इसलिए वो वापस आते हैं हॉस्टल में और इसका सामान पैक करके श्याम सुंदर जी से साथ में फिर लेके जाते हैं उस मार्केट में जहाँ पे बॉस आता है। वहां से इनको घर छोड़ने के लिए जो गाड़ी, इनकी घर तक जो गाड़ी आता है वहां पे वो उसे चढ़ा देते हैं और वो आ जाते हैं वापस। इनके हॉस्टल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। इनका हॉस्टल ना थोड़ा जो लंबा लंबा घर होता है ना, उसके बीच में छोटा छोटा कमरा है। तो ऐसा लंबा लंबा घर है और जो कि एक ही मंजिला वाला घर, और उसका जो छत है ना वो जो वाल है वो सब तो कंक्रीट का है, लेकिन जो छत है उसके ऊपर टीन का शेडर था। जो टीन शेडर आता है ना घर की छत के ऊपर जो रहता है, ऐसा ही था। तब वे श्याम सुंदर जी उसे छोड़ के आ जाते हैं और इनके हॉस्टल में ना इनको छोड़ के कोई और भी नहीं, पूरी दिन भर में इनके अलावा इनके हॉस्टल में कोई एक भी इंसान नहीं, क्योंकि दिवाली की छुट्टी है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं। लेकिन जब रात की वक्त आता है ना, यहाँ पे एक नाइट वॉचमैन आते हैं जिनका नाम है गणेश चतुर्वेदी, और सब लोग इनको गणेश भैया बोलते हैं और इनका उम्र काफी ज्यादा है। और शाम होता है, गणेश भैया जो गणेश चतुर्वेदी जी वो वापस आ जाते हैं इनके हॉस्टल में, जो नाइट वॉचमैन की काम है इनका वो करने के लिए। इस वक्त फिर श्याम सुंदर जी उनके पास आते हैं, थोड़ा बातचीत करने लगे और ऐसे बातचीत करते करके उनको पता चला कि यार हॉस्टल में कोई और नहीं है, सिर्फ श्याम सुंदर जी को छोड़। तो गणेश जी ने कहा कि अगर तुझे कभी भी डर लगा तो मुझे बोल देना, मैं यहाँ पे हूँ, मैं आ जाऊंगा। तब श्याम जी भी बोलते कि हाँ, अगर मुझे डर लगेगा तो मैं आपसे बोल दूंगा। तो श्याम जी वापस आ जाते हैं उनके हॉस्टल में, पढ़ाई करते हैं, उनके कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं। तब अचानक से ना उनके दरवाजे में दस्तक होता है। उनको सुनाई देता है कि जैसे कोई जोर जोर से उनके दरवाजे को नॉक कर रहा है। तब श्याम जी को लगता है कि शायद ये इनका वहम होगा। फिर कुछ देर के बाद ना वैसे ही जोर जोर से उनके दरवाजे को कोई नॉक कर रहा है। तब श्याम जी पूछते हैं कि गणेश भैया है क्या? तो वहां से कोई भी आवाज नहीं आता। ये जाते हैं, दरवाजा खोल के देखते हैं, वहां पे सच में कोई भी नहीं था। फिर वो आते हैं, उन्होंने फिर सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा और
हॉस्टल में कोई नहीं है, इसलिए शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि हमेशा मतलब चहल पहल यहाँ पे रहता था, इस वजह से वो ज़्यादा सोचते नहीं है। वो आ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद ना, जब पढ़ाई कर रहे थे उसके फिर से कुछ देर के बाद यहाँ पे फिर से कोई आता है, उनकी दरवाजा को नॉक कर रहा है। और इस बार ना इनको ऐसा सुनाई दे रहा है कि कोई जैसे जोर से आके नॉक किया और भागते हुए चला गया। ये जो पैर की जो आवाज है ना, ये उनको सुनाई देता है। तब गणेश जी जाते हैं, मतलब जो श्याम जी थे वो जाते हैं, दरवाजा को खोल के देखते हैं कौन है बाहर। तो ये देखते हैं वहां पे कोई भी नहीं है। तब श्याम जी मतलब आवाज लगाते हैं जोर से कि गणेश भैया आपने आया था क्या? तो गणेश जी बोलते हैं नहीं। और ये श्याम जी को डाउट होता है, वो भागते हुए जाते हैं उनके पास। वो देखते हैं गणेश जी बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कोई इंसान, आप सोचो कि कहीं से भी जिसका उम्र ज्यादा है या फिर साधारण उम्र के भी कोई है, वो भागते हुए जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो शरीर में ना हलचल होगा, जैसे कि सांस ऊपर नीचे हो, मतलब बहुत तेजी से सांस लेना। ऐसा कोई भी सिम्टम्स उनके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्याम जी को थोड़ा अजीब लगता है कि मुझे सुनाई दिया कि दरवाजा को 3 बार किसी ने नॉक किया है और कोई भागते हुए गया, मुझे ऐसा सुनाई दिया। ये जब बोलते हैं, बताते हैं गणेश जी को, गणेश जी बोलते हैं कि नहीं यार, कोई नहीं है, ऐसा बच्चे हमेशा करते हैं, इस वजह से तुझे ये सब का आदत है ना, तुझे ऐसा लगता होगा कि ऐसा कोई किया है। तब श्याम जी थोड़ा सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डाउट रहता है कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तब श्याम जी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। और इस बार वो क्या करते हैं ना, पढ़ाई करते वक्त ना उनको ऐसा लगता है कि जो भी ये सब कर रहा था वो अगले बार आएगा, अगले बार आएगा। इसलिए वो पढ़ाई नहीं करके वो उनकी जो दरवाजा है ना उसको ऐसे लगा देते हैं, उसका कुंडी खुला छोड़ते हैं, कुंडी नहीं लगाते। बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि दरवाजा लॉक है और वो दरवाजे के पास हुआ ऐसे पीछे वो खड़ा हो जाता है। लेकिन ये सोचते हैं कि अगले बार कोई आएगा और दरवाजा को दस्तक देगा, लेकिन अगले बार कोई नहीं आता है, दरवाजा को दस्तक कोई नहीं देता है। ये उस वक्त थोड़ा हैरान होते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि यार कोई नहीं आया, तो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। दरवाजा खुला है इस वक्त, पढ़ाई करने के लिए जैसे ही बैठते हैं ना, फिर से दर दर दर। लेकिन इस बार आवाज ना उनकी दरवाजा से नहीं, उनकी छत जो था, टीन की शटर वाले जो छत था, वहां से आ रहा है। इस बार ना इनको ये आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज जैसे आ रहा था। इनको पूरा समझ में आया कि जैसे कोई इंसान, कुछ भी जो भी है, ये छत के ऊपर से भागते हुए गया है। तब भी थोड़ा डर जाते हैं और किताब किताब बंद करते हैं, गणेश भैया के पास जाते हैं कि गणेश भैया, मैंने अभी अभी सुना है कि किसी को उसके ऊपर से भागते हुए जाते हुए मैंने सुना है, क्या आपने किसको देखा है? तो गणेश जी बोलते हैं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं देखा है। और ये बोलते हैं ना भैया, मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है, आप अगर बुरा नहीं मानो तो मेरे कमरे के सामने आपकी कुर्सी लगा दो, वहां पे बैठो, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करूँ, वहां पे बैठ के पढ़ाई करूँ। तब गणेश जी भी बोलते हैं यार अकेला बच्चा है, डरता होगा, इसलिए वो क्या करते, उनकी कुर्सी लेके यहाँ पे आते हैं, कुर्सी लगा देते हैं उनके दरवाजे के सामने, और वहां से उनकी जो गेट है वो क्लियरली दिखता है, बिल्कुल खुला स्पेस। तो यहाँ पे गणेश जी क्या करते हैं, उनकी दरवाजा खुला है, उनकी दरवाजे के सामने जो गणेश जी उनकी कुर्सी लगाते हैं और श्याम जी दरवाजे के सामने नीचे बैठ के पढ़ाई करने लगे। कुछ देर के बाद फिर से वही आवाज इन दोनों का आता है, जो कि छत के ऊपर कोई जैसे कोई भागते हुए गया। तो ये गणेश जी इस बार इन्होंने भी सुना है, तो ये दोनों ने मिलके टॉर्च लेके देखते हैं किसने ऐसे किया है। तो उनको कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जो कि वहां पे है। उनको पहले तो ऐसा लगता है कि कोई बंदर है, लेकिन रात में कौन सा बंदर भाई भागता है? अगर भागा भी है कोई बंदर तो उसका वजन इतना नहीं होगा जैसे कि कोई बहुत ही भारी भरकम चीज उसके ऊपर धम धम से मतलब भागते हुए जाने की जो आवाज होता है ना, वैसा ही आवाज किस बंदर का हो सकता है। तब ये दोनों सोचते हैं, इनको इन दोनों को ना इस बार डर लगने लगा है। तब अचानक से उनको सुनाई देता है कि जो वहां पे जो नल है ना, जो बाथरूम के पास जो नल था, जैसे कि नल से पानी गिर रहा है। तब गणेश जी बोलते हैं कि श्याम तू बैठ के पढ़ाई कर, मैं देख के आता हूँ, शायद किसने वहां पे है जो कि पानी अभी खुला है। तो वो भागते जाते हैं, वहां पे देखते हैं, वहां पे जैसे कि बहुत सारे बच्चे वहां पे नहीं है। तब वहां पे ज्यादातर सूखा ही है, पूरा एरिया सूखा सूखा मतलब था।
तो ये जाके देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ से पानी गिरा है। तब वो देखते हैं वहां पे कहीं पे भी पानी का एक बूंद भी नहीं है, मतलब पूरा जगह खाली है। इन दोनों ने ये चीज सुना था कि वहां पे पानी गिर रहा था। तो वो देखते हैं, उनको फील लगता है ना कि शायद बाथरूम के पीछे कोई होगा। तब ये जाते हैं और उस वक्त ना गणेश जी को ऐसा फील होता है कि उनके पीछे से कोई आ रहा है। तो गणेश जी घूम के देखते हैं, कोई नहीं है। फिर से वो थोड़ा जाते हैं, फिर से लगता है कोई है, और फिर से वो घूम के देखते हैं कि कौन है पीछे। तब भी कोई उनको दिखाई नहीं देता। और फिर थोड़ी देर जब जाते हैं ना, उनके पीछे से कोई उनके सर को आगे जैसे कोई टपली मारता है, मार के भाग जाता है। तब गणेश जी सोचते हैं कि ये सब काम ना श्याम की है, क्योंकि यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं, और श्याम ही है जिसको पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो भागते हुए आते हैं गुस्से में और बोलते हैं, श्याम ये सब क्या है? तो श्याम जी बोलते हैं कि क्या है, मतलब मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सब क्या है, मतलब क्या आप बोल रहे हैं? तब गणेश जी देखते हैं कि यार सच में श्याम की तो शरीर में ऐसा कोई हलचल नहीं है, वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसके जो सांस भी ऊपर नीचे होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पढ़ाई कर रहा है। तो वो थोड़ा परेशान होता है, पूछते कि यार तू अभी मुझे टपली मार के आया ना? तो बोलता है क्यों यार, मैं आपको क्यों टपली मारूंगा, मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। और तभी बोलते हैं कि तुझे भी तो पानी की आवाज आया था। तब श्याम जी बोलते हैं हाँ मुझे आया था, हम दोनों ने तो बात किया, आपने बोला कि मैं देख के आता हूँ। तो गणेश जी को उस वक्त कुछ कुछ तो समझ में आने लगा है। फिर से श्याम जी पढ़ाई करने लगे, गणेश जी वहां पे बैठने लगे। और फिर ना अचानक से उनको सुनाई देता है, उनका जो किचन था जहाँ पे सब मतलब रसोई के सामान था, वहां पे ना जैसे चीजें टूटने लगा है, मतलब जैसे गिर रहा है, पड़ रहा है, ऐसा उनका आवाज आता है। वो जाते हैं वहां से, और जैसे कि ये टीन का घर था ना, वहां पे आप चढ़ के अगर देखेंगे ना, अंदर तक झांकेगा ना, वहां पे आपको समझ में आएगा कि वहां पे कौन है, क्या चीज है। तब क्या होता है, वहां पे एक सीढ़ी था। ये उनके जब सुनाई दिया तब इन दोनों ने मिलकर वहां पे एक सीढ़ी था, वो सीढ़ी लेके देखते हैं, वहां पे एक स्काईलाइट है। तो जो किचन के रूम में जैसा होता है ना स्काईलाइट, वैसा एक स्काईलाइट है। ये वहां पे जाते हैं और ऐसे वो देखते हैं, और वो जो देखते हैं, देखने के बाद वो ऐसे दोनों मिलके भागते हैं। वो कैंपस वैंपस सब चाबी भाभी छोड़ के वो सब भागते हैं, एक साथ में जाके रुकते हैं। उस जो मंदिर है ना, जो पास में जो मंदिर था जहाँ पे इन्होंने खा के आए थे श्याम जी ने, वहां तक जाते हैं। वहां पे कोई कुछ नहीं था इन दोनों के अलावा, वो मंदिर बिल्कुल सुनसान था। और जाने के बाद ना श्याम जी पूछते हैं कि गणेश भाई आपने वहां पे क्या देखा? तब गणेश जी बताते हैं कि मैंने एक ऐसा इंसान को देखा ना, जिसका कोई मतलब जो फेस है वो था, ना जिसका कोई शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा ना कुछ था। मतलब एक ऐसा एक क्रिएचर है जिसका ऊपर का हिस्सा तो है और ऊपर का हिस्सा का फेस नहीं है और नीचे में कुछ नहीं है, और जिसका ऐसा मतलब जिसका फेस कुछ ऐसा था, और जो कि हाथ में बहुत सारी चीजों को ऐसे लेके वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और ये सब देख के ना इन्होंने इतना डर गए थे कि ना आओ देखा ना ताओ, दोनों मिलके भागने लगे। और उस दिन के बाद इन दोनों ने पूरा रात, उसी दिन में पूरा रात उन्होंने मंदिर में गुजारा। और जब मतलब सुबह की जो पहली रोशनी, जब सूर्योदय हुआ, इन दोनों ने पुजारी से इस सब के बारे में पता लगा, उनको पता लगा कि यार ये क्या है, क्या चीज था। और इन दोनों ने वहां से मतलब जो मंदिर में पूजा पाठ करके इन दोनों ने साथ में पुजारी जी को साथ में लेके आए और अपना अपना सामान पैक करने लगे, और एक साथ में वहां से दोनों ने भाग गए। और इस दिन के बाद ना इन्होंने, जो श्याम जी थे, उन्होंने कभी भी उस हॉस्टल में अकेले रहने की जरूरत नहीं की, इतना डर गए थे। तो यही था श्याम जी की कहानी। और ये कहानी मैंने एक साइट से पढ़ा था, ये बहुत पहले की कहानी है। मैं ये बहुत दिन पहले से एक कहानी बनाना चाहता था, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला था, तो ये कहानी मैंने पढ़ा था बहुत पहले से ही। तो यही था श्याम जी की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको कहीं ना कहीं काफी हद तक, तो यही था श्याम जी की कहानी। मुझे लगता है ये कहानी आप लोगों को काफी हद तक पसंद आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बहुत ही रोमांचक कहानी के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना, तो यही था श्याम जी की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको काफी हद तक पसंद आया होगा।
अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा रोमांचक कहानी सुनने के लिए, तो यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरे और बहुत ही खास और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।